वेल, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कंबाइंड इनकारनेशन हमने पढ़ा है, इसके बारे में कई बार आपने श्रवण किया होगा, जाना भी होगा। तो उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजन होता है संसार में आने के लिए। एक तो भगवत गीता में भगवान खुद बताते हैं अपने यहाँ पे आने का पर्पस के बारे में, कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक प्लैनेट पे क्यों आते हैं। एक सेकंड, ऑडिबल है? तो इस भौतिक जगत में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुशी से जीवन नहीं जी पाता है। उसको हमेशा क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, इसका मतलब है आपके जीवन में, लाइफ में कंप्लेन नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लेन है तो आप खुश नहीं। तो बीच का एक रास्ता होता है कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जीना, और उसमें सब लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीवन को जीते हैं, राइट? कि चलो ऐसा ही जीवन चलता है। तो जब यहाँ पे इंसान तो परेशान हो जाता है, भगवान यहाँ पे क्यों आएंगे इस संसार में? तो चूंकि भगवान का ये ही क्रिएशन है, और जब भगवान अपने रूल्स और रेगुलेशन को बता करके चले जाते हैं और जन सामान्य उसको फॉलो करने लगता है, तो बहुत अच्छी तरीके से सबका उद्धार हो जाता है, सब लोग सही तरीके से अपने जीवन यापन को कर पाते हैं। लेकिन नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है? लोग मनमाने ढंग से अपने अपने अनुसार से काम करने लगते हैं, तो चीजें टूट जाती है, परंपराएं खत्म हो जाती है, रूल्स रेगुलेशन मिट जाता है और एक हैवॉक जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो पहला तो रीजन ये होता है कि whenever Lord descends, there is a true purpose to परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, कि जो अच्छे जीवात्मा हैं उनको इस संसार से मुक्त करने के लिए, और जो बुरे प्रकृति के लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए, राइट? ये दोनों चीजें हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब खास करके कलयुग का मतलब होता है द एज ऑफ क्वारल, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, हिपोक्रेसी, ये हर चीज में हमें देखने को मिलता है। सिंपल मीन्स हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब क्या हुआ? कहेंगे हम कुछ और, करेंगे कुछ और, सुनेंगे हम कुछ और, सुनाएंगे कुछ और, मतलब कंप्लीटली कोई ट्रैक नहीं रहता। दोगलापंथी जिसको बोलते हैं। अभी आप मार्केट में भोजन के लिए जाओ, हर दुकान में लिखा रहता है हमारे यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए थाली, और सब क्या टैग लगाया है? हमारे यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है। व्हाट इज द कंपैरिजन? जो 2000 रुपए थाली दे रहा है, जो 50 रुपए थाली दे रहा है, जो 100 रुपए दे रहा है, क्या सब एक क्वालिटी का चीजें प्रोवाइड करता होगा? नो। हिपोक्रेसी। जब इलेक्शन आती है, जनता बहुत सारा उत्साह में वोट देती है इस उम्मीद में कि ये व्यक्ति कुछ करे, वहां जाने के बाद उसकी भी टाइम हो जाती है। जनता को लुभाने के लिए नेता लोग बहुत अच्छी अच्छी भाषण करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वो कराऊंगा। ये तो कुछ हिडन एजेंडा होता है जिनके बारे में बात भी नहीं करते। तो जो मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, गरीबी हटाएंगे हम, भूखमरी हटाएंगे, दहेज प्रथा खत्म करेंगे, रोजगार डेवलप करेंगे, ये प्राइम नेसेसरी सारी चीजें एज इट इज हर साल मैनिफेस्टो में रहने वाली है। उसको छोड़ करके सारी चीजें करेंगे। हाँ, वो गरीबी हटाते हैं अपने और अपने जनों की, अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, अपने घर वालों का, अपने कुटुंब का, अपने रिलेटिव्स का, करते ही नहीं करते? मोनोपोली, नेपोटिज्म, अपने घर वालों को, अपने रिलेशन के लोगों को पोस्ट पे डालते हैं, तो जो बोलते हैं वो सच करते हैं। उनको लगता हाँ मैंने किया है, क्योंकि हमारे परिवार इर्द गिर्द में लोग पहले गरीब थे, अभी सबका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया? हाई हो गया, तो मतलब हमने तो किया, लेकिन उन्हें जन सामान्य के लिए नहीं किया ना। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की चेतना देहात्म बुद्धि में है।
तो कलयुग क्या है, दोषों का खजाना है। आप जितना भी कंप्लेन कर पाओ किसी भी चीजों को लेकर के, अब बुराइयां ढूंढो, हर चीज में बुराइयां मिलेगी आपको। खाने पीने की वस्तु में जोमेटो वगैरह में कितना ऑनलाइन दिखता है जैसा, वैसा मिलता है क्या? ये कलयुग का इफेक्ट है। फ्रेश फ्रूट 3 महीना पहले वो निकल करके आया था मार्केट में, अभी तक फ्रेश ही हो। आप उसको छोड़, अभी एप्पल खाया ना अभी आप, इतनी मोटी परत परत उसमें रहती है मोम की, उसको ऐसे करोगे, स्क्रैच करोगे, पता चलेगा उसमें मोम निकल रहा है। वो चीज हम खा रहे हैं फ्रेश के नाम, फ्रेशनेस के नाम पे। नाना प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके जो ओरिजिनल सीड था, है ना, देखो डिमांडिक मेंटालिटी, सब्जी में, भाजी में, छोटे छोटे पौधे में बड़े बड़े फ्रूट निकल रहे हैं। अमरूद का साइज जो है ना, अमरूद का, वो वाटरमेलन के साइज जैसा हो गया है, और वाटरमेलन अमरूद जैसा हो गया है। ये कैसी चीजें चल रही है? कभी कभी तो एक ही पेड़ में बहुत सारे वैरायटीज निकल रहे हैं, आम में पपीता फल रहा है। इतना सारा जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ करके हमने ओरिजिनल चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इज अ डिमोनिक मेंटल। तो इसलिए हम खाते हैं अमरूद को या वाटरमेलन को, जो टेस्ट आता था 20 साल 25 साल पहले, अब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चीजें बदल रही है, खराब हो रही है। मतलब आप, मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आप दोष इसमें ढूंढ सकते हैं जितना, उतना कम है। सब्जी भाजी में खाली केमिकल और खाद ही रहता है, और चूंकि मानसिकता दूषित है तो जितने सारे, इतने पूरे विश्व में स्लॉटर हाउस मेंटेन हो रहे हैं। हर सेकंड 55 55 का 50-55 ऐसे बफेलोज का वो काटा जाता है एवरी सेकंड स्लॉटर हाउस में। इतनी बड़ी आबादी को मांस खाना है, फ्रूट नहीं खाना, ग्रेन्स नहीं खाना, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है, गाय से दूध नहीं पीना, दही नहीं पीना, घी नहीं पीना, छाछ मट्टे नहीं पीना, गाय ही खाना है। तो उनकी जो हड्डियां होती हैं उनसे कंपोस्ट तैयार होता है, डीएपी, यूरिया वगैरह, और किसान उसको डालता है, और उससे जब ग्रोथ होता है, वेजिटेबल वगैरह, भाजी सब्जी हम लोग जो खाते हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन बनता है। फॉल्ट है कि नहीं? आस्क नो फॉल्ट यू कैन फाइंड। शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। लोगों की आज मानसिक स्थिति खराब है। लोग अपने पत्नी का, परिवार का, बच्चों के साथ, जिनको अधिक प्रेम करता है संसार, जिनको लेकर के, जिनके लिए वो जी रहा है, उसी से अधिक दुनिया में लड़ाई भी करता है। ये कैसा प्रेम है? पत्नी द मोस्ट बिलव्ड पर्सन इन द लाइफ, और हर व्यक्ति उसी से ज्यादा लड़ाई करता है। आप देखो हर घर में बहुत लड़ाइयां होती है। बच्चे के लिए पिता दिन रात एक्स्ट्रा मेहनत करता है, बेटा बेटी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, एजुकेशन अच्छा रहे। उनके साथ उनका जमता नहीं, ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है। नेबर से ही काम आते हैं कभी खराब सिचुएशन में, घर पे आग लग गई, चोर घुस गया, सांप घुस गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई। बाहर गांव से आपके रिलेशन नहीं आएंगे, जो सामने है ना, इविल है, लेकिन उनके साथ भी हमारा रिलेशन खराब। जो टीचर हमें सिखाता है, जिसके आधार पे हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ होती है, जिसके आधार पे हम फ्यूचर में कुछ रोजी रोटी कमाते हैं, राइट, समाज में हम सर उठा करके जीने के लिए सीखते हैं, उसी का आप विद्रोह करते हैं। देते हैं जो सिस्टम हमें जिंदगी को आजादी पूर्ण तरीके से, व्यवहार पूर्ण तरीके से, खुशियों और सौहार्द के साथ जीने के लिए हमें आजादी देती है, उसी पे हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे मतलब हम संतुष्ट नहीं, उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, वैसे वैसे। क्या बदलाव चाहते हैं मेरे को भी नहीं मालूम। मुझे ये तक समझ में नहीं आया कि जिससे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अपने फैमिली को, आप लोग के जीवन में परिवार परिवार का बहुत बड़ा यू नो इम्पोर्टेंस है।
आप अपने आप को परिवार को छोड़ करके संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो अटैच टू फैमिली, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ज्यादा लड़ाइयां भी उन्हीं से होती है। फिर कैसा प्रेम है? दिस इज हिपोक्रेसी, जाने और अनजाने में दैट वी आर डूइंग। इसको कहा जाता है कलयुग का प्रभाव। बिना हल्ला गुल्ला मचाए कोई भी काम आपके घर पे नहीं होगा। लोग इतने दूर दूर रहते हैं, जैसे पहले क्या ना, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा जड़ है कलयुग में झगड़े लड़ाई को जन्म देने। पहले लोग बातें कम करते थे और अपनापन ज्यादा था, क्योंकि लेटर के माध्यम से कुछ लिखते थे, लेटर पहुंचता था, फिर वहां से आता था, तो आधी समस्याएं सॉल्व हो चुकी होती थी। लोगों का मन बदल चुका होता था। किसी को तलाक देना है, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो बहुत दूर जाकर के जॉब कर रहे हो, घर आना चाहिए तुमको। लेटर लिखा, पहुंचा वहां, तब तक उसको अरे अरे ऐसा ना, फिर उन्होंने जवाब में लेटर दिया, तब तक मूड चेंज हो चुका है। समझ रहे? भाई को दूसरे भाई से अलग होना, बंटवारा करना, तब तक उसका विवेक जागृत हो गया। अभी कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल, मैसेज, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितना बाढ़ आ गई है, लेकिन फिर भी बात हो पाती है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भले हमारे पास सुविधाएं आने को, लेकिन बात उससे बढ़ नहीं जाती, उससे बात नहीं बढ़ती, राइट? तो कहीं ना कहीं तो हम अलग डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ कलयुग, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। तो परीक्षित महाराज को भागवतम में सुखदेव गोस्वामी डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कलयुग के सिम्टम्स के बारे में, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्रिय आयुर्बलम स्मृति। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो है ना, कुछ बहुमूल्य चीजें हैं जो मनुष्य जीवन के लिए एक आधार बनता है, which distinguishes us from the animal kingdom। क्या क्या है? Religion, truthfulness, cleanliness, mercy, duration of life, bodily strength and memory। ये सारी चीजें इंसान को मनुष्य के स्तर पर लेकर के आती है। लेकिन आज ये सारी चीजें खत्म हो रही है, मतलब कम हो रही है। अभी हमारा बॉडली स्ट्रेंथ भी कम हो गया, मेमोरी बिकम सो शॉर्ट, राइट? जीवन में स्वच्छता का अभाव है। पहले लोग घर पे गंदगी नहीं करते थे, घर पे तुलसी का पौधा होता था, या कुछ पीपल का पौधा होता था, या कोई टेम्पल होते थे घर पे, बड़ा आंगन होता था। तो स्वच्छता के लिए दूर जाते थे, कोई पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में बाथरूम वगैरह करने के लिए, फिर स्नान वगैरह करके आते थे, तालाब, नदी, झरने या कुआं होता था। अभी जीवन शैली पूरी तरह से पाश्चात्य हो गया, तो सारी चीजें सेट हो गई एक साथ। किचन के बाजू में बाथरूम, बेडरूम के साथ बाथरूम, इधर खाओ उधर जाओ, बाहर खाओ घर में त्याग करो, बाहर खाना है अंदर गंदगी करनी है। स्वच्छता खत्म हो गई, लोगों के डीलिंग्स में भी स्वच्छता नहीं आती है। ट्रूथफुलनेस, अब कलयुग में क्या है ना, कमा करके सही डायरेक्शन में चलना और परिवार को मेंटेन करना। जो ऐसा कर पा रहा है, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, इज कंसीडर्ड हीरो। इस कलयुग में जो अपने परिवार को लेकर के सही डायरेक्शन में चल पा रहा है सफलतापूर्वक, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर की मैं बात कर रहा हूँ, ही इज कंसीडर्ड एज अ हीरो। तो कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो अपनी पत्नी को भी मजदूरी में लगा दे रहे हैं, तुम भी ओवर टाइम करो, पति भी ओवर टाइम कर रहा है। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो देखते हैं मम्मी गई, पापा आए, पापा गए, मम्मी आई। ऐसे इस हालात में बच्चे पल पहुंच करके बड़े होते हैं, दोनों का प्रेम ही नहीं मिल पाता बच्चों को एक साथ। तो बच्चों का भरण पोषण, उनका गाइडलाइंस, उसका संस्कार, उनका चरित्र निर्माण का जिम्मा सोशल मीडिया ने लिया है।
यूट्यूब के माध्यम से सबका चरित्र निर्माण होगा। सारे माँ बाप ने बच्चों को अपना मोबाइल दे दिया है कि बेटा हमसे टेंशन नहीं लेना, ओवर टाइम करके हम आते हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं ना तुमको, सेंटर दे रहे हैं, परेशानी मत कर, ये मोबाइल पकड़ और अपना चरित्र का नाश उलझ कर एक नंबर का रास्कल बनना तुम जीवन में। क्योंकि इस मोबाइल में ऐसे अनल गलत बातें और ऐसी चीजें, विचित्र चीजें आती है जो छोटी मानसिकता के लिए, अगर गाइडेंस के आधार पर उस बच्चों को नहीं सिखाया जाए तो उसका मिस यूज करेगा। उसका नतीजा ये है, बिफोर एज दे ऑल हैव एक्सप्लॉइट देयर कैरेक्टर्स, है कि नहीं? आज से 20 साल पहले कोई कोई लवर हुआ करता था, तो चर्चे होते थे उनके 5-10 किलोमीटर रेडियस में। आजकल हर मोहल्ले में, हर गली में, हर दूसरे घर में लवर है। पढ़ाई के नाम पे सब बेइज्जती कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग मंगला आरती के टाइम में मैं देखता हूँ सो मेनी कपल्स एंटर द टेम्पल। इतना सुबह सुबह कहाँ से लोग आते हैं? अर्ली एज मंगला आरती का टाइम है, उनको भगवान से मतलब नहीं, उनको एक जगह चाहिए बैठने के लिए, जैसे कबूतर को तार चाहिए बैठने के लिए। सब गैदर हो जाते हैं एक साथ, देखिए ऐसा करो। उनको कोई मतलब नहीं भगवान कौन है, कृष्णा कौन है, क्या नहीं। वो लोग रील्स बनाने में लगे रहते हैं सुबह सुबह। ऐसा क्यों है? बिकॉज वी ऑल हैव मिसगाइडेड, हमें सही डायरेक्शन मालूम नहीं है अपने जीवन के बारे में। तो कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है। आप किसी व्यक्ति में ढूंढो, उनके करीब कैरेक्टर में ढूंढो, किसी वस्तु में ढूंढो, किसी भी चीज में ढूंढो। हम जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पता चल रहा है हम बाद में उसी में फंस जा रहे हैं, वही हमारा गले का फांसी का फंदा बन जा रहा है। जैसे हमने प्लास्टिक का आविष्कार किया, मार्केट जाएंगे, ठेला लेके नहीं जाएंगे, वहीं पे सब्जी जो देगा ना वही प्लास्टिक देगा, और 15-20 सेकेंड का इस्तेमाल होता है एक वन टाइम प्लास्टिक। सोचो कि जागरूकता की कितनी कमी। और आज अंबार लग गया प्लास्टिक का ढेर का। पृथ्वी पॉल्यूटेड हो गई, हवा पॉल्यूटेड हो गया, पानी पॉल्यूटेड हो गया, वही पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, जहर से युक्त भोजन खा रहे हैं, खाद वगैरह से, केमिकल से युक्त, गंदा हवा में सांस ले रहे हैं, गंदी पानी पी रहे हैं, दिनचर्या का एकदम बैंड बजा हुआ है। व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए रह गया, वास्तविकता में नहीं। तो अहंकार हमारा इतना अधिक है, हम सोचते हैं कि हम कभी इस संसार में मरेंगे। तो जानवर जैसी चेतना हो गई, बस खाओ पियो सो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। और मरने से पहले भी लोग धीरे धीरे मरने का ट्राई करते हैं। रोज तो मर ही रहे हैं, हर दिन सुबह शाम। एक दिन जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे हुआ ना, उसी दिन से हम लोग लगातार, एक सर्टेन एक्सपायरी डेट होगा ना एक दिन, कोई भी चीजें एक्सपायरी डेट के साथ आती है। जन्म लिए तो एक्सपायरी डेट होगा एक दिन, ऐसा 2024 किसी का होगा, किसी को 50, किसी को 30, किसी को 35, लेकिन ये हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन नॉट फील इट। तो इसी को कहा जाता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ एवरीथिंग। वी नो नथिंग। पढ़ाई के नाम पे हम 15-20 साल गुजार देते हैं, क्या सीखा? कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जीवन के बारे में हमने कुछ नहीं सीखा। तो कुछ आर्टिफिशियल चीजों के बारे में सीख लिया जहां से रोजी रोटी कमाने में काम आएगा। दैट इज नॉट विद्या, दैट इज स्किल, नॉलेज, दैट इज नॉट विजडम। दोनों बहुत डिफरेंस है। अब कोई इतना पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनता है, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, वो कंप्यूटर या फिर कोई मैं ऑटोमोबाइल वगैरह का डिजाइन करता है, रिपेयर करता है। 5-7 साल से छोटू जो पंचर की दुकान में काम कर रहा है ना, इज एक्सपर्ट इंजीनियर, वो ज्यादा जानता है एक स्किलफुल लड़के से, जो अभी भी इंजीनियरिंग पास करके 15-20 साल गुजारा ना। बस वो अंग्रेजी में बात कर सकता है, बट ही हैज मोर एक्सपीरियंस। वो बाइक को गर्व में करेगा, पता चल जाएगा उसमें क्या डिफरेंस, कौन से पार्टनरशिप चाहिए, कहाँ मिलता है, सब चीज। तो हम जो सीख रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज स्किल। कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा,
है ना, कोई डॉक्टर कोई नर्स बन जाएगा, दीज ऑल आर द स्किल्स। इससे जीवन से कोई लेना देना नहीं, आप उसके आधार पे रोजी रोटी कमा सकते हो, परिवार का पेट भर सकते हो, नेसेसरी चीजों को आप अर्न कर सकते हो, घर में गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, इसमें वो सहायक होता है। हाउ टू कंट्रोल माइंड, टू नो आवर सेल्फ, ये सारी चीजें नहीं मालूम। तो कलियुगा बेसिकली मीन इज नॉन एज इग्नोरेंस एज। हमारी जो वैल्यूटीज है खत्म हो जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान आते हैं हमें एवोकेन करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, नो नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। क्यों एक लंबी यात्रा होती है, एक जीवात्मा नाना प्रकार से संसार के शरीरों में यात्रा करता है, एक्वाटिक वर्ल्ड में अस्थावर के रूप में, जलजान अलखान स्थावर अलक्षति क्रमे आरोग्य संख्या पक्षी ना दस लक्षण त्रिस विंशति पासवा चतुर्लखानी मानो। तो मनुष्यों में भी सिविलाइज्ड बहुत कम होते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम सिविलाइज्ड हैं, हमें भाषा का ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गया है, तो हम चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमें पूरा अपने एनर्जी को कहाँ लगाना चाहिए? टू रेज आवरसेल्फ ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, अपनी उन्नति होनी चाहिए आध्यात्मिक स्तर पर, नॉट ओनली भौतिक स्तर पर। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज नॉट सिम्टम्स ऑफ सक्सेस। ये आपको अपने डेस्टिनी के अनुसार मिल जाता है। जैसे आप दुख नहीं चाहते, वो दुख मिलता है, सुख भी नहीं चाहेंगे, सुख मिलेगा और मिल ही रहा है। Sometimes we experience happiness, sometimes we experience support, sometimes we experience favor from unknown person whom we don't know. But sometimes we experience pain, sufferings given by my own place, own person, own kinsman, own loving buddy. जो इस संसार में जितना आपसे प्रेम करता है, वो उससे कहीं ज्यादा दुख भी आपको देता है। दुख का कारण ही अटैचमेंट है, जहां अटैचमेंट है वहीं दुख है। तो इस एज में जो लोग पूरी तरह से अट्रैक्टेड हैं किस चीज के लिए? आहार निद्रा से, है और मैथुन से, बस। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द डॉग सिविलाइजेशन, क्योंकि एनिमल को भी अपने जीवन के बारे में और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता। मनुष्य समाज आज विभाजित है, कुछ ग्रुप जो हिंदुज में है, कुछ मुस्लिम में, सिख में, क्रिश्चियन में, कम्युनिटी में, कुछ नास्तिक में, इस प्रकार से। बट सबका प्राइम ड्यूटी क्या होना चाहिए? व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड। भगवान का जो वाणी है, जो टर्म एंड कंडीशन है, उसको अगर हम समझ गए और उसको फॉलो करें, दैट इज मीन्स हम रिलीजन को फॉलो करें। अदरवाइज अपने अपने मन के अनुसार आप कोई भी चीज को लागू नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट नहीं हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन देती है, दैट इज लॉ। हम अपने घर में मैन्युफैक्चर करके पूरे देश पे लागू नहीं कर सकते कोई चीजों को, कि आज से 12 बजे के बाद 300 का नोट हम चलाएंगे, छाप के दिखाओ घर पे, एक नोट आपके घर से बाहर आया फिर आप अंदर, दैट इज नॉट लॉ इवन बाय लॉ एंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 300 का भी नोट आ सकता है, इज इंडिपेंडेंट। वी आर सबऑर्डिनेट। सिमिलरली जीवात्मा सबऑर्डिनेट है, बंद है। लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, सुप्रीम। तो चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आने का 3 कॉन्फिडेंशियल रीजन बताते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पहला, दैट नो द पोजीशन ऑफ राधा रानी। हमारे अंदर भी जिज्ञासाएं होती है कि राधा रानी कौन है भाई। भगवान भी राधा रानी से इतना प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा भाव से, उनके मतलब डीलिंग से, उनके प्रेजेंस में इतना परेशान करते हैं भगवान कृष्ण, उसके बाद भी सी इज वेरी हाईली एलिवेटेड। उनका दिल ही बहुत ही मधुरम होता है, बहुत ही मन को खुशी देने वाला। बट हु इज राधा रानी टू नो दिस पोजीशन? तो उनका मेंटालिटी क्या है? व्हाई शी लव्स कृष्णा। और जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो सभी श्रीमती राधा रानी के भक्त होते हैं। क्यों? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, महात्मनस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रिता। तो जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा कौन? who knows what is body and what is soul, what is matter and what is spirit,
और जब वो स्पिरिट को जान लेता है, अपने रियल सेल्फ को जान लेता है, हम लोग भी अपने नॉलेज के बेस पे समझ सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो सारे बॉडी लिम्स का एक नाम है, एक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर, बहुत सारे मशीन से हमारा एक शरीर असेंबल हुआ होलसम। हाथ का अलग फंक्शन है, आंख का अलग फंक्शन है, कान का अलग फंक्शन है, नाक का, जीवा का, हार्ट का, लंग्स का, स्टमक का, सिमिलर इनसाइड आउटसाइड, वी नो दिस। ये सब चीज को जानते हैं। और कोई अगर एक पार्ट खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर खराब हो जाता है। किसी का हाथ पैर कट जाता है फिर भी जिंदा रहता है, कोई आंख से अंधा हो गया फिर भी जिंदा रहता है, कान खराब है, कुछ आया है, हाँ, फिर भी वो जानता है, खाना पीना सोना, उसका जीवन चलता है। तो देयर समथिंग, कुछ बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो गए तो इससे हमारा जीवन खराब नहीं होता, लेकिन कुछ मेजर पार्ट है, अगर वो डैमेज हो गया तो गया। जैसे ये पूरे शरीर में एक इंसान को इंसान रखने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, दैट इज वेरी सटल। अगर वो इंटेलिजेंस खराब हो गया, कंसिडर मैडमैन, फिर हमें सोसाइटी और समाज में जगह नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगा जगह? हाँ, मेंटल हॉस्पिटल। कभी विजिट किया आप लोग? उनके लिए सीजन नहीं बदलते, वो एक ही मोड में रहता है, राइट। तो ऐसा है। तो इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो पहला तो रीजन है कि हु इज राधा रानी, क्योंकि ये लीला का तो करना है, राइट। क्यों ना रियलाइज किया जाए, भगवान के कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं। तो भगवान जब आए तो उन्होंने क्या किया? राधा रानी का भाव को लिया, द मेंटालिटी ऑफ राधा रानी, राइट। आप लोग किसी से जीवन में कभी प्रेम किए हो? when you become man, or definitely there are some women in your life entered before marriage, after marriage आप होगा, after marriage तो बहुत कम चांसेस होते हैं। घर पे पहरेदार पत्नी रहती है, कौन है, किसका मैसेज हाय के रूप में आया, तो हाय हाय वगैरह। वेल, होम यू लव, किसी से प्रेम होता है तो आप जान सकते हो कि हाउ टू प्लीज, कितना टाइम देना होता है, बहुत सारी चीजें। क्या मैं बताऊंगा, आप लोग मास्टर है। स्टिल कभी नहीं छोड़ेगी, पत्नी भी धोखा दे दे, डिवोर्स करके चले जाए, स्टिल मदर्स लव बहुत बड़ा छत्र छाया होती है। एंड फादर सेक्रीफाइस, फादर्स लव, ये जो पेरेंट का लव होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू लव। भगवान जीवात्मा से कितना प्रेम करते हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उन्होंने माता पिता को बना दिया, और जब हम अपने आंखों से देखते हैं कि मेरे पिताजी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कपड़े, मेडिसिन, एजुकेशन, हमारा हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, मम्मी हमें कितना प्रेम करती है, निस्वार्थ, कभी सब शरीर खराब हो गया, हमने कोई नॉनसेंस काम कर दी, स्टिल सी लव्स विदाउट जजिंग। ऑल्दो समटाइम्स शी बिकम एंग्री, कभी कभी हो जाती है गुस्सा, वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, राइट। तो हम माता पिता के जरिए हम जान सकते हैं, understand?
अदरवाइज किसी का भी करेंगे। यहाँ पे ऐसा कैसा है, यू स्क्रैच योर बैक, ही विल स्क्रैच योर बैक, यू स्टॉप, ही और शी विल स्टॉप। पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा खुजाओ, तो बोलेगा मेरे को भी खुजली हो रहा है, थोड़ा खुजाओ। तो आप एक दूसरे का पीठ खुजा रहे हो, उसने बोला अरे छोड़ दो हो गया, तो आप ही क्या करोगे? बट मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ लव नहीं होता है। इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप और लव, दैट इज लस्ट। लस्ट मतलब टू सेटिस्फाइड आवरसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाइड करना। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देयर इज नो सेल्फ डिमांड, अपना नहीं होता कुछ। लव मीन्स टू डिवोशनल सर्विस टू अदर, टू प्लीज अदर, दूसरे को खुश करने की भावना और वो प्रयास, दैट इज लव। तो दूसरा रीजन क्या है? भगवान सोचते हैं कि मेरे में इतने क्या खास बात है कि प्रेम करते मुझे मेरे भक्त लोग। और भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन? राधा रानी। राधा रानी कोई ऑर्डनरी गर्ल नहीं है। कृष्णा हिमसेल्फ इन द फीमेल फॉर्म, भगवान के बाएं भाग से, यू नो, द इंटरनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड मैनिफेस्टेड एज ए राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। Hare Krishna. Not audible, Prabhuji. Why I'm so attracted? Why she attracts me? In the, divine couple, they experience each other position. जैसे कभी कभी क्या है ना, पत्नी लोग बहुत कंप्लेन करते घर पे, अरे इतना सारा काम करती हूँ, कभी मेरी जगह आपके तो देखो, पता चलेगा। खाना बनाओ, बच्चे को संभालो, आपको संभालो, घर की साफ सफाई करो, इतना करो, वो करो, बहुत सारी चीजें करती है। हस्बैंड भी बोलता है अरे तुम तो घर में करती, मुझे देखो, थक के खाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वो करता हूँ, ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, दिस करता हूँ, दैट करता हूँ, तुम्हारा बच्चे का इसका उसका कौन करता है? मैं करता हूँ। मेरी जगह आकर के देखो, ये जो टेंडेंसी है ना, मेरी मेरी मेरी, मतलब आई डू मोर, मैं ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस चीज को रियलाइज करने के लिए कृष्णा थॉट कि मुझे भी राधा रानी का पोजीशन लेना चाहिए था, उनकी मैग्नीट्यूड का भाव को अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। सेकंड रीजन इज दैट। And third is realization, the blissfulment receive Radharani more than Krishna. जब एक डिवाइन कपल हो जाए ना, they love each other more, तो कौन ज्यादा प्रेम करता है? You cannot measure, sometimes. So Krishna always envy to Radharani. She is receiving more pleasure in the feelings of us. क्या बात है, कुछ तो होता होगा, मुझे वो मेंटालिटी चाहिए। Then Krishna appeared in this world by having the same mood of Radharani, same mentality, same jiva bhav and bodily luster. तो उनको गौर अवतार कहा गया, क्योंकि राधा रानी का वर्ण कैसा है? गौर गॉड है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, राइट। और जब आए भगवान, कभी भी ना कोई भी लीला करते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से हमें देखता है कि बहुत सारी चीजें होती है। एक तो प्राइम चीजें होती है मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, कि प्रतरणाय साधुना विनाश सच, बट एक एक्सचेंज होता है, द डीलिंग्स ऑफ डिवोटीज विद लॉर्ड। जैसे कालिया मर्दन लीला आप लोगों ने कृष्णा को कर, सोचो किसी को यहाँ पे डांस आता है? कभी आपने स्कूल वगैरह से दिन में, कॉलेज वगैरह कहीं तो परफॉर्मेंस किया होगा डांस वगैरह? बड़ा अच्छा माहौल रहता है, सब लोग चीयर्स करते हैं, आपके जितने सपोर्टर्स होंगे बहुत हल्ला मचाते हैं, आपको चीयर करते हैं, कृष्णा का अलग ही प्लेटफॉर्म में लीलाएं चलती है,
उनका स्टेज भी अलग होता है उनका, क्योंकि सुप्रीम, right? He is the father of religion. He is a controller of nature's living entity. He is owner of all these potencies. तो वो जैसा चाहे पूर्ण सम्राट है, स्वतंत्र है, कर सकते हैं। तो जब वृंदावन में ऐसे ही गैया को चराने के लिए सब जब जागवाल बन जाते थे, कृष्णा को जिम्मेदारी मिली थी छोटे छोटे बछड़ों को जिम्मेदारी, मतलब उनको पैसरिंग ग्राउंड में लेके जाना है चराने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा गाय में ऊपर का ना अपर जॉ नहीं होता, उसमें दांत नहीं होते, सिर्फ लोअर जॉ में ही दांत होते हैं। प्रकृति ने क्या डिजाइन किया है, क्यों? क्योंकि गाय घास को ही चरती है, और चरने का मतलब क्या होता है, घास को देखना जो अर्थ के सरफेस पे ना वो ज्यादा गहराई में उसकी जड़ें नहीं होती, एकदम 1-2 इंच में रहता है। तो जैसे इतनी बड़ी घास है तो गाय का जौ जो है वो आधा ही कैच करती है, और आधा ग्रास को काट लिया और आधा वो जड़ के साथ ऐड रहता है, ताकि वो 2-3 दिन में और ग्रो हो जाए, जड़ से खत्म नहीं होता। दोनों जौ में रहेगा दांत तो वो उखड़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ऊपर में रहती है घास का जड़। आप लोगों ने नोटिस करना, सीधा दर्शन विज्ञान भगवान ने क्या बनाया। तो छोटे छोटे बछड़ों को भगवान चराने के लिए लेके जाते थे। उधर कालिया आ गया, उसके जहर से पूरा का पूरा यमुना नदी पॉल्यूटेड हो चुका था, और जहर इतना बढ़ गया था हलाहल तरीके से कि एटमॉस्फेयर में भी जितने सारे पक्षी अगर उड़ रहे थे ना वो भी गिर जा रहे थे और मर जा रहे थे, बंदर मर रहे थे, पेड़ वगैरह सब सूख रहे थे, ऐसा हालत हो गया था। तो एक दिन तो हद हो गई, कुछ बछड़े लोग बाल बाल सब पानी पीने के लिए जा रहे थे लंच टाइम में 1 बजे के आसपास। वृंदावन में बहुत धूप होती है, बहुत ठंडी भी होती है, आप अनुभव करोगे इस चीज को, बहुत धूप होती है, प्यास भी बहुत लगता है। कभी मई जून में जाना, पूरा हाईवे पर आता है बिल्कुल चेहरे पे, और वृंदावन की मिट्टी में और खुद रिफ्लेक्ट करता है चीजों। तो सारे बाल बाल थक गए, चले गए। जाने के बाद वहाँ पे क्या कर, पानी सोचा पी लेंगे थोड़ा, किसी को स्नान करना है, जल टेढ़ा करना है, तालाब देख करके आदमी का अंदर का मछली जग जाता है। स्विमिंग करने लगे, उसी में सब क्या हो गया, बेहोश होने लगा, सब चिल्लाया कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा आया, उसने इमीडिएटली सेंस कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कालिया नाग छुपा हुआ है, राइट? कालिया का उद्धार भी करना है, तो इमीडिएटली जंप कर गए यमुना मैया, और फिर फन ने उनको क्या किया, पूरा जकड़ लिया, ऊपर आए। तब तक पूरा का पूरा ब्रजवासियों में ये फैल चुकी थी कि कृष्णा सांप के जकड़ में आ गया, बहुत एक बड़ा सा सांप ने उनको जकड़ लिया। कृष्णा इज द सोल ऑफ ब्रज, सबकी आत्मा थी वो। सब लोग घर द्वार सब छोड़ करके आ गए किनारे पर, सारा ऑडियंस तैयार हो गया, भीड़ लग गई, कभी इधर से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। भगवान ने देखा कि हाँ अब हमारे सारे ब्रजवासी आ गए, अब मुझे क्या करना है, नृत्य। तो एक फन से वो चालू हो गए, एक फन से कभी दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पूरा इस प्रकार का चल रहा है। तो सब देख करके वो स्टन हो गए, सबको लग रहा था कि ये सांप हमारे बच्चे को निकल जाए, किसी में हिम्मत नहीं थी बचाने के लिए, सब देख रहे थे तमाशा। लेकिन कृष्णा स्टार्टिंग प्लेइंग, डांसिंग। और डांसिंग कहाँ पे, आदमी सरफेस पे करता है तो इतना कुछ, सांप के वुड पे फन पे करना आता है, इट इज नॉट इजी थिंग, ओनली गॉड कैन परफॉर्म सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। सारे ब्रजवासी सब देख रहे हैं, उनके सखा वाल पूरा अपना गमछा फेंक फेंक करके नाचने लगे, देख करके चीयर्स करने लगे। और भगवान का जब ये लीला चल रही थी इधर, तो जो किन्नर थे, गंधर्व थे, वो लोग भी मृदंग बजा रहे हैं ऊपर में, आसमान में गा रहे हैं, और उनके ऊपर भगवान शिव जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण, दो रिलेशन, एक तो भक्त और भगवान का, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का ही महाविष्णु अवतार, महाविष्णु से फिर
चाहे वो चाहे विष्णु, उनके नाभि कमल से फिर कौन है, ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं, और ब्रह्मा जी के आईब्रो से रुद्र का अवतार हुआ, यानी कि भगवान शिव का अवतार हुआ। तो ब्रह्मा जी कौन हुए, महाविष्णु के, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बेटे हुए। बेटे का बेटा कौन होता है, और एक तो है महान वैष्णवाना में था, वैष्णव सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं, जिनको आदि गुरु या पूरे विश्व का गुरु कहा जाता है। तो पोजिशन में है भगवान शिव। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण डांस करते हैं। तो भगवान जैसे जैसे मुंह कालिया के फन पे कर रहे थे, वैसे वैसे भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं। अब ये दोनों में कंपटीशन हो रही है। लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कालिया के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण उछल कूद कर रहे हैं, मतलब बचने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी इधर से वो खाने का प्रयास कर रहा है, दूसरा फन उधर से अटैक कर रहा है, भगवान जंप कर जा रहे हैं। लोगों को भौतिक दृष्टिकोण से यह दिख रहा है, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या चल रहा था, कॉम्पिटिशन, डिवाइन कॉम्पिटिशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड कृष्णा। भगवान पे कभी भी कोई चीजें हावी नहीं हो सकती। तो चैतन्य महाप्रभु यही चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आए, और कैसे आए, भक्त के रूप में आए। भक्त के रूप में आकर के उन्होंने जो इस कलयुग में जो प्रकाश फैलाया वो है संकीर्तन मौलिक। इस कलयुग में सारी पद्धतियां फेल हो गई। सो एज प्रोमिनेंट एज ऑफ हिपोक्रेसी, इसमें आप कोई भी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए सुखदेव गोसाई महाराज कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से अगर किसी को बचना है तो एक ही उपाय है। क्या बचना है, क्या उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। कलयुग में कलयुग का प्रभाव कि हमारे जो मतलब कलह, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो चल रहा है, अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हरि का नाम का सहारा लेना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई बातें अगर 3 बार बोला जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बाद भी अगर फॉलो नहीं किया जाए तो उसका तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है। तो अपने जीवन में अगर आप हमें देखना चाहिए, अगर मैं अपने एंडेवर से, अपने प्रयास से अगर थक गया हूँ, हार गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी गाड़ी फंस रही है, राइट, तो हमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का सहारा लेना चाहिए। और यही टीचिंग्स देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। और भगवान श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कुछ नया नहीं दिया, वही चीज ज्ञान दिया जो 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, भागवत गीता यथारूप। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमारे कलयुग के लिए गाइडलाइन है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे हाथ में डेस्टिनी नहीं है, हमारे हाथ में एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, पता चले। अभी क्या है, हमारा हाथ अनर्थ जो है वो भरा हुआ है, इम्प्योरिटीज हमारे अनर्थों में। एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, तो अमेरिका में ना बहुत क्राइम है, क्राइम रेशियो आप देखेंगे, नोबडी विल टॉलरेट यू, हेट यू। 35 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ बंदूक है, लाइसेंस, हर फैमिली के पास बंदूक 2-4 रहते हैं। हमारे पास एयर गन भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। इंडिया इज सो मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं। तो क्राइम रेशियो बहुत था, तो वहां पे जो कुछ है ना, डिपार्टमेंटल लोग, लेफ्टिनेंट टाइप के जो ऑफिसर से ग्रुप से पूछ रहे थे, व्हाट इज द रीजन द इंक्रीजिंग ऑफ रेशियो ऑफ क्राइम, although we are trying very hard to control over it, but हम सक्सेस नहीं मिल रही है। हमें क्या करना है, क्या करना है, कैसे किया जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में जब बजट पेश होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट बहुत हाई होता है ना। बहुत सारा पैसा रक्षा डिफेंस बजट में चला जाता है। आप देखो, सेना 6-7 कितना हमारे भारत के पास स्ट्रेंथ होगा, 12-13 लाख के आसपास हमारे पास सैनिक हैं, सारे रेजिमेंट को मिला के। फिर लोकल में आप देखो, बहुत सारे स्टेट में भी पुलिस रहती है, सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम, इतना कुछ है।
लेकिन उसके बाद भी रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्राइम का, रेप का, एक्सटॉर्शन का। आज हमारे भारत में 3.5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है, मतलब उस पर न्याय नहीं हो रही है, वो फाइलें रुका हुआ है। हमारा लगभग 130 करोड़ आबादी है, उसमें से 3 करोड़ 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। मतलब सोचो हम लोग कितना ऑफेंस कर रहे हैं, जिसका सुनवाई, जिसका जजमेंट नहीं हो रहा है। इतना बड़ा रेशियो में मास लेवल पे हर 3 मिनट में रेप हो रहा है। लोग किसी का शोषण, मर्डर बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? दिस आर सिम्टम्स ऑफ कलयुग। कलयुग में लोग कैसे होंगे? दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू वाइन, वुमेन, and excessiveness of lust in the heart create havoc। अति काम वासना संसार में बर्बादी लेकर के आती है। ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए वुमेन के प्रति। This is the root cause of all the unnecessary activities going on. Be satisfied with one woman। अपनी एक पत्नी लेके चलो, बहुत महान हो जाओगे, क्योंकि उतना बजट नहीं है आपके पास। एक जमाना था कि लोग बहुत मेंटेन करते थे, दे हैव कैपेसिटी, बट वही लक्ष्य नहीं है। हाँ देता है लक्ष्य, जो लक्ष्य नहीं है, अगर यही लक्ष्य है तो हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं? तो प्रभुपाद ने आंसर दिया कि रक्षा मंत्रालय को बोला जाए कि जितना बजट वो डिफेंस करने के लिए खर्च कर रहे हैं ना, कुछ परसेंट अंदर में जो लोगों की काम वासनाएं हैं, जो लालच है, जो मोह है, इल्यूजन है, उसकी साफ सफाई करने के लिए भी कंसीडर करें। कैसे हो सकता है कलयुग में? सिंपल मेथड, गो डाउन टू लॉर्ड चैतन्य एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। डिवाइन मंत्र क्लींज आवर हार्ट, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम आउट ऑफ लालच, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ लस्ट, हम किसी का प्रयोग, किसी को बर्बाद करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक शांति रहेगी। और ये सिद्ध हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का वचन था कि पृथ्वी के आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होने, कि संसार के किसी भी कोने में जितना भी नगर है, आदि है, ग्राम है, हर जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में, अमेरिकन कंट्रीज में हो, अफ्रीकन कंट्रीज में हो, यूरोपियन कंट्रीज में हो, एशियन कंट्रीज में हो, किसी भी कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट में चले जाओ, वहां आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे, इस्कॉन का टेम्पल मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले लोग मिलेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन यू कैन नॉट क्रिएट ए पीसफुल सोसाइटी। तो आज हमारे जीवन में हम धर्म के साथ हैं या नहीं, ये हमें तय करना चाहिए। धर्म खड़ा है, धर्म के 4 स्तंभ है। कौन कौन है? स्वच्छता, दया, तपस्या और सच्चाई। कलयुग में क्या कहते हैं? स्वच्छता, क्लीननेस, दया, मर्सी और तपस्या, ऑस्टेरिटी, ये तीनों डेमोनिश हो चुकी है, मतलब ना के बराबर आपको मिलेगी। तो आज हमारा मनुष्य समाज किस पर खड़ा है? बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस। एक ही पिलर है, मतलब ये पूरा चारों कमरा अगर एक पिलर पे खड़ा हो तो डेंजर सिचुएशन बनी रहती है। अगर हम सत्य के साथ नहीं रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। आज जब हमारे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई झगड़े होती है, हमसे सुनता नहीं, परिवार, समाज, फिर सोसाइटी, जुडिशियल सिस्टम सब लग जाते हैं क्या पता करने के लिए सच्चाई। और जब सच्चाई बाहर आ जाती है तो शांति हो जाती है। तो पहले से हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमारा अहंकार है, हमारी गलती, हम नहीं मानते। अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है, जितना गहरा आपका अटैचमेंट उतना बड़ा आपका अहंकार।
अभी जैसे कि हम इस शरीर से अटैच हैं, हम मानते हैं कि हम पुरुष हैं। इतना बड़ा शरीर 20 साल पहले नहीं था, खत्म हो गया। अभी हम सोचेंगे चलो मैं हिंदू में हूँ, तो अब हिंदुओं के लिए हमारा प्रयास होने लगेगा। मैं भारतीय हूँ तो भारतीयों के लिए हमारा प्रयास होने लगेगा। अब मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पूरा देशवासी को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास होने लगेगा। हमारे देश पे कोई खतरा, आज पूरे विश्व में एटम बम की संख्या कितनी बढ़ रही है, एक न एक दिन तो फटेगी, और जिसे फटेगी उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो हम संसार में बाहर में कोई भी प्रयास करके हम संसार में शांति उन्नति नहीं ला सकते। हैप्पीनेस इज विद इन। हमें क्या करना चाहिए, जीवन में मर्यादा यानी कि मनुष्य के स्तर पे लाना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी साइंटिफिक। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, प्रभुपाद ने यही किया, लोगों को बुलाया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बुलाया, थोड़ा प्रसाद बोला कि प्रसाद खाओ। दिस द सिंपल मेथड। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जो संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि स्वयं भगवान है, सभी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। आप अपनी कमाई से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी हो सके। 1 रुपए है दे दो, 100 रुपए दे दो, सपोर्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, यू विल गेट क्रेडिट, यू विल गेट क्रेडिट। और आप धर्म के पिलर पे खड़े रहेंगे। नेचर धर्म पर रक्षति थी रक्षिता। तो जब आप धर्म का प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी सेफ्ड, राइट। इस प्रकार से लोगों के सहयोग से संकीर्तन मूवमेंट पूरे विश्व में आज फैला। गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती, उनको तो टेंशन हो जाता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो ये लोगों का प्रयास है, क्योंकि दिस इज वेरी साइंटिफिक। तो आज जो लोग पहले हिपीज हुआ करते थे, जो मीट ईटिंग करते थे, इलिसिट सेक्स करते थे, शादी ब्याह नहीं करते थे, कैसे भी पड़े रहते थे, डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, उन लोगों का चेतना शुद्ध हुआ। जो टेररिस्ट थे, जो मर्डरर थे, जो किडनैपर थे, दे ऑल बिकेम गुड पर्सन इन द सोसाइटी। बहुत एग्जांपल मिलेंगे आपको, बहुत एग्जांपल मिलेंगे आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से। और आप इसी को खुद महसूस करेंगे जब हम रोज एक मंत्र जप करेंगे कम से कम, और भागवत गीता का कुछ श्लोक पढ़ेंगे, धीरे 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 जो हमारे अंदर मटेरियल हैंकरिंग है, इट विल रिमूव फ्रॉम योर हार्ट एंड यू बिकम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यही चीज हमें अचीव करना है, दिस इज द परफेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। और ये चीज हम अचीव कर लिए, मतलब हमारा जीवन सफल हो। यही चीज पर चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भारत भूमि ते जन्म हैलो जा, जन्म सार्थक करी करो का। We should not be hankering after so many girls and women and wines and bad habits. We must be the king of good habits, good characters. अगर ये नहीं आज तक हो पाया तो आज से एक माला हम जप करने का पूरा संकल्प लें। और एक पुरुष अगर संकल्प लेकर के अगर वो छोड़ दे रहा है, दैट मींस ही इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पुरुष। उसमें फेमिनिज्म है, क्योंकि चंचलता स्त्री का लक्षण है, पुरुष का नहीं। यू हैव टू कमिटमेंट, ये मुझे करना है। तो इससे आपका हृदय शुद्ध होगा और बहुत सारी चीजें होगी आपके अंदर में, राइट। तो आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, ओके। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पेशेंस सुना। और जितने भी आपके जीवन में प्रश्न हैं, मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ। जस्ट पिक अप प्रभुपाद बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। सरल भाषा में है, आपके जिस भी लैंग्वेज में चाहेंगे, मोर देन 80 लैंग्वेज एक ही किताब अपने पास रखो, टाइम पढ़ो, राइट। आप समझदार से बहुत ही उत्तम पुरुष के, प्रकृति के पुरुष बनेंगे, आप पर्सन बनेंगे। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी प्रसादम है, यही है जी प्रसादम।